हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट पर। और आज से हम 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आइए पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या की डिफिनीशन होती है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम लिख देते हैं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके होंगे परिमेय संख्या क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या है जैसे 2/3, यहाँ पे ये किस फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में है कि नहीं? ये हो गया P और नीचे वाला क्या है? Q। और ये देखिए ये कभी भी 0 नहीं होगा। Q का मान कितना है? 3। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 3 हो गया, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया? ये Q हो गया और ऊपर वाला P। Q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। आइए अब अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे रूट में कुछ भी लिखा, जैसे √2 लिखा है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे √5 भी अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इसके आगे हम बात कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है। उसको हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम।
विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये होता है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता और कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। इतना आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। तो आइए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज फाइंड एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ को क्या कहते हैं, मासा। इसका हमें मासा निकालना है और दो संख्याएं दी गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है अभी हम आपको बता चुके। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे सबसे पहले अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कहीं रफ कॉपी में। तो डिवाइड करने कितनी बार में जाएगा, एक बार में यहां से जाएगा। तो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, 90 आ गया। रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, 90। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं। तो भाज्य कितना है यहाँ पे, 225। और भाजक कितना है, 135। भागफल कितना आया है, 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, शेषफल 90। और जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है ना, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आगे फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। तो अब इस बार 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को, जितना शेषफल बचा रहता है। तो यहां से कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 90। और 13 में से 9 गए 4। अब भी 0 नहीं आ रहा है, फिर से हम लिखेंगे यही प्रोसेस। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू भागफल कितना आया, कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। शेषफल अब भी 0 नहीं आ रहा है, फिर से हम लिख लेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आगे फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, रिमाइंडर में से डिवाइड करेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। पूरा देखिए कट जाएगा, नीचे 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया कि नहीं। अब इसके आगे भाग नहीं होगा। तो यहां से हम लिख लेते हैं, कितना था, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस का 0। और जब रिमाइंडर आ जाता है तो वहीं पे उसको छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जितनी बार में ये गया, ये देखिए यहाँ पे डिवाइजर कितना था, 45। बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इन दोनों का मासा कितना है, जितना भी यहाँ पे डिवाइजर आया है वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो बच्चों इसका हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है हमें। तो सेम यही तरीका करेंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको पहले जो छोटी संख्या है उससे हम भाग करते हैं, 255 से 867 में भाग करेंगे। तो आइए करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले कितना आएगा, 255 867। तो कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 3 बार में। 3 बचे
15, 3 पच्चे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, नीचे कितना आएगा 2 और नीचे 0, इधर 102 आ गया रिमाइंडर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाज्य कितना दिया गया 867, भाजक कितना है हमारे पास 255, इंटू भागफल कितना है 3, प्लस रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना है 102। यहाँ जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक इसको हम इसी प्रोसेस में करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। आगे शेषफल जितना आया इससे हम डिवाइड करेंगे भाजक को, तो 102 से डिवाइड करना है किसको 255। कितनी बार में ये जाएगा 2 बार में जाएगा, कितना है 2 दूनी 4, 0 और इधर 2, नीचे कितना आएगा 5 में से 4 गए 1 और यहाँ पे 5। फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे कितना है भाज्य कितना आया 255 और भाजक कितना है हमारे पास 102 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल कितना है 51। नीचे लिखते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। आगे हम फिर से वही प्रोसेस करते हैं, 51 से डिवाइड करेंगे 102 को। अब कितनी बार में ये जाएगा 2 बार में जाएगा और पूरा कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नीचे कितना आएगा 0 आ रहा है कि नहीं, अब रिमाइंडर आ गया 0 यहाँ पे। इसको भी हम इसी रूप में शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया गया है 102 भाजक है, भाज्य है, तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। यहाँ हम लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब यहां से इसका आंसर आ जाएगा। आंसर लिखेंगे HCF आप कौन सी दो संख्या थी 867 और 255। इज इक्वल टू जितना भी हमारे पास भाजक आया है वही पे वही आंसर हो जाएगा 51। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी का क्या कह रहा है हमसे। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। धनात्मक सम पूर्णांक का मतलब क्या होता है पॉजिटिव इवन इंटीजर और ऋणात्मक निगेटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन से इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लिख सकते हैं। जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं इंटीजर होते हैं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सब इंटीजर होता है ना। यहाँ से हम देखते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है, मतलब धनात्मक समपूर्णांक। तो सम संख्या कौन सा है ये 2 और 4, इधर 6, ऐसे बनता चला जाएगा 8 10 और नीचे क्या दिया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम कौन सा वो भी धनात्मक लेना है, माइनस का नहीं लेना। अगर माइनस बोला होता तब हम माइनस की वैल्यू लेते, इसीलिए हम प्लस की वैल्यू लिए हैं। 1 2 3 4 5 आगे कितना भी ले सकते हैं। तो निगेटिव कौन से बन रहा है मतलब 1 3 प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यही बन रहा है ना। 5 7 आगे 9 ऐसे बनता जाएगा ना। तो हम आगे लिखते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। तो क्या क्या धनात्मक सम पूर्णांक 2 4 6 8। इसको करने का तरीका क्या है, ये क्या दिया गया है यहाँ पे 2q। तो 2q से देखते हैं हम सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, जो आगे यहाँ पे दिया गया इससे हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, कितनी बार में डिवाइड होगा 1। इसको हम और इधर लिख लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में होगा 1 बार में, नीचे कितना आएगा 0। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं भाज्य बराबर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहां से हमारे पास भाज्य कितना आया है 2 और भाजक कितना है 2 इंटू भागफल 1 प्लस का शेषफल 0।
आगे कौन सी संख्या है 4, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में होगा, 2 बार में। नीचे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, इसको भी हम आगे लिखते हैं। कितना है आगे भाज्य कितना है 4, और आगे भाजक 2 दिया गया है, इनटू भागफल कितना आया है 2, प्लस रिमाइंडर 0। आगे अगली संख्या क्या दिख रही है 6 को भी डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 3 जा 6, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस का 0। 8 को भी ऐसे करेंगे, 2 4 जा 8, और हम 2 से क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 2 क्यू के रूप का। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पहले से दिया गया 2 क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इसको भी हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया, इसको इतना लिख ले। यहां से निष्कर्ष हमारे पास क्या निकल रहा है, ये किस फॉर्म का दिख रहा है आपको नीचे, ये तो 2 दिख रहा है, 2 हर जगह दिख रहा है, और एक क्यू क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 आ रहा है कि मल्टीप्लाई में कि नहीं, ये क्या होता है क्यू, और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, तो जहां क्यू कोई पूर्णांक है, ये पूर्णांक ही तो इंटीजर है कि नहीं, ये क्यू 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 2 क्यू। आगे क्या दिख रहा है 0, तो जितने भी धनात्मक सम पूर्णांक है वो किस फॉर्म के आए हैं 2 क्यू प्लस 0। इसका मतलब क्या होता है, धनात्मक सम पूर्णांक किस फॉर्म का आया है 2 क्यू प्लस 0, इसको क्या लिखेंगे 2 क्यू। ये इसका एक पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। इसके आगे हम देखते हैं दूसरा, तो बच्चों इसके आगे हम देखते हैं, वहां तक हम कर लिए थे, इसको तो हम शो कर लिए थे, आगे क्या बच रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे पास कौन सा 1 3 5 7 ऐसे बढ़ता जाएगा, 1 3 5 7 इतना हम लेते हैं, आगे जरूरत नहीं है लेने का। इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे किसको 1 को। कितनी बार में डिवाइड होगा 0 बार में, यहाँ पे कितना आएगा 0, नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे किसको 3 को, कितनी बार में होगा, एक बार में जाएगा रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1। ऐसे 7 को करेंगे 2 3 जा 6, नीचे कितना आएगा 1। देख रहे हैं सब जगह रिमाइंडर आ रहा है 1। इसको हम लिखते हैं उसी फॉर्म में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास पहले वाला इसको देखते हैं, भाज्य हमारे पास कितना है 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। आगे इसमें देखते हैं भाज्य कितना है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। आगे इसमें 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस का 1। ऐसे 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। आगे हमारे पास देखिए कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये तो 2 आ ही रहा है सब में सेम, 2 यहाँ सेम है, और ये क्या है 0 1 2 3, ये क्या होता है एक इंटीजर है, पूर्णांक कहते हैं ना इसको। पूर्णांक क्या होता है 0 मतलब प्लस की वैल्यू भी होती है जितना प्लस में आता है, और माइनस भी आता है, तो ये क्या है एक इंटीजर है कि नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू, ये तो हो जाएगा 2, और ये क्या पूरा है ये क्यू है। आगे रिमाइंडर हर जगह सेम आ रहा है तो प्लस 1। अब इसको क्या करना था हमको 2q प्लस 1 के फॉर्म का होना चाहिए, यही तो आ रहा है यहाँ से निष्कर्ष निकल के। तो आगे हम लिख लेते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमारे पास क्या निकल के आया, ये किस फॉर्म का, ये तो 2 हो गया q प्लस 1, जहां q क्या है वेयर q इज इक्वल टू एनी इंटीजर, मतलब कोई पूर्णांक है, जहां q इज इक्वल टू एनी इंटीजर
मतलब कोई पूर्णांक हो सकता है। बस इसको हम इसी तरीके से अगर एग्जाम में आएगा सेम टू सेम ऐसे कॉपी करेंगे बस। तो बच्चों आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक दिया गया है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है हमारे पास, विषम लेना है वो भी धनात्मक लेना है। 1 3 5 7 9 11 यही तो होता है विषम पूर्णांक, यही होता है ना धनात्मक। 1 3 5 7 9 11 सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे, बस यहाँ फर्क इतना है, वहां पे 2q दिया गया था, यहाँ दिया गया 4q। किससे हम डिवाइड करेंगे, 4 से। वहां 2 से किए थे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 1 को। तो डिवाइड करने कितनी बार जाएगा ये, 0 बार में, नीचे 0, रिमाइंडर 1 आ गया। आगे 4 से डिवाइड करेंगे, अगला नंबर कौन सा है 3, ये भी 0 टाइम्स जाएगा, नीचे 0, रिमाइंडर 3 बचेगा। आगे 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, नीचे कितना आएगा रिमाइंडर 1। आगे 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, 3। ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे 9 को। तो इतना ही करते हैं। इसके आगे होने तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के प्रयोग से हम आगे देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहां से भाज्य कितना है 1, और भाजक 4 इंटू भागफल 0 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। आगे इसको लिखते हैं 1 को पहले हम साथ में लिख लेते हैं जो 1 वाला है। तो 5 को 4 इंटू 1 प्लस का 1, और 1 किसमें रिमाइंडर आएगा, इसमें आया है। तो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। आगे जिसमें रिमाइंडर 3 आया उसको हम इस साइड लिखते हैं। तो भाज्य कितना दिया गया है हमारे पास 4, 3 है। 4 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर कितना आया 3। आगे और किसमें 3 आया, इसमें आया है, और आगे आएगा तो 3 वाला लिख लेते हैं इसको। 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। आगे एक और कर लेते हैं 11, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में होगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 3। इसको भी हम लिख लेते हैं 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस का 3। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है, ये तो देखिए 4 इसमें सब सेम आ रहा है, 4 इसको लिखेंगे, और 0 0 1 2 ये सब क्या है, कोई इंटीजर है। इंटीजर है कि नहीं, 0 1 2 कोई भी एक पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं q। और आगे रिमाइंडर सब में सेम आ रहा है प्लस का 1। तो 4q+1 के फॉर्म का आया कि नहीं, ये धनात्मक तो दिया गया है विषम पूर्णांक। आगे दूसरा वाला क्या है, इसमें भी 4 सेम आ रहा है, सब में 4 लिखेंगे। आगे 0 1 2 ये क्या है, कोई इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, 4q+, और इसमें सब में रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। किस फॉर्म में बन रहा है ये, तो इसको हम शो कर सकते हैं 4q+1 के फॉर्म का, दूसरा शो कर सकते हैं 4q+3 के फॉर्म का। तो ये हमारे पास इसका कंक्लूजन निकल के आ गया। निष्कर्ष यहाँ से ये प्रूव हो गया जो भी बोल रहा था, विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म का होता है। तो आ रहा है कि नहीं, यहाँ से 4q+1 और 4q+3। तो आगे हम बच्चों देखते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का।
तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म का होता है जहां q कोई इंटीजर दिया गया है। तो यहां से हम सेम तरीका वहीं पे करेंगे जो पीछे किए हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, इसको हम लिख लेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 19, 21, 23। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया 6, तो 6 से इस बार हम डिवाइड करेंगे। 6 को सबसे पहले किस में डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे। तो 6 से 1 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा 0, यहाँ पे 0, रिमाइंडर कितना आएगा 1। आगे 6 से इसी प्रकार सबको डिवाइड करेंगे, 3, कितनी बार में जाएगा 0, और यहाँ भी 0, नीचे रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर 6 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5। आगे 6 को 7 में डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा, नीचे रिमाइंडर कितना आएगा 1। आगे 6 से 9 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स तो जाएगा और नीचे 6 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना है 3। आगे 6 से 11 में 5, इसी तरह से 13 में डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, नीचे कितना आएगा 1। आगे क्या बच रहा है 15, 15 को भी इसी साइड में कर लेते हैं, 6 2 जा 12, नीचे 3, और 17 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5। इतना कर लेते हैं, इतने से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। आगे भी कर सकते हैं लेकिन इतना कर लेते हैं, काम चल जाएगा। तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होता है, उसको हम लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से भाज्य पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं, भाज्य कितना है 1, डिविडेंड कितना है 1 है कि नहीं, तो 1 इज इक्वल टू, आगे डिवाइजर कितना है 6 इंटू कोसेंट कितना है 0 और रिमाइंडर 1 आया है। जिसमें जिसमें पहले 1 आया उसको हम साथ में लिख लेते हैं, इसमें आया है और 7 वाले में, और किसमें है 13 वाले में, इन्हीं में तो आया, इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं। 1 वाला तो हो गया, आगे किसमें आया है 7 में, 7 वाला कर लेते हैं। तो भाग जिसमें कितना है 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 1। आगे 7 के बाद किसमें आया है 13 में आया है, तो 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस का 1। आगे किसमें आया है 13 हो गया, उसके बाद आगे किसी में नहीं आया, तो बस इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। 5 वाला मिस हो गया क्या, तो 5 वाला भी कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में ही कर लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस, नहीं ये नहीं था, बस इसी में आया, 1 आया, इसमें आया, 7 में आया है और इसमें आया, इसको रहने देते हैं। तो आगे इस साइड में करते हैं, जिसमें जिसमें 3 आया रिमाइंडर उसको एक साथ कर लेते हैं। तो 3 आया है, 3 इज इक्वल टू कितना है, डिविडेंड कितना है 3 और डिवाइजर कितना है 6 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर कितना है 3। आगे किसमें 3 आया है 9 वाले में, 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 3, और किसी में 3 आया है 15 वाले में। तो 15 क्या है, डिविडेंड है, 15 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है हमारे पास 6 इंटू कोसेंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 3। ऐसे आगे कर लेते हैं, जिसमें जिसमें 5 आया है, तो 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 5। आगे 5 किसमें आया है 11 वाले में, 11 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस का 5, और किसी में 5 है लास्ट में। 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2
प्लस का 5। ये इतना कर लिए, जितना हमारे पास इतना नंबर लिए थे उतना हमने करके यहाँ पे दिखा दिया। जितना आ गया यहाँ से हम देखते हैं इसमें क्या आया है 6, तो सब में कॉमन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6। और आगे क्या दिख रहा है, ये क्या, ये कोई इंटीजर है कि नहीं। पूर्णांक क्या होता है 0 से लेके जितना भी आता है इनफाइनाइट तक, और इसके निगेटिव में भी आता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पहले दिया गया था धनात्मक, इसीलिए हम धनात्मक लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर है, मतलब क्यू से प्रदर्शित किया गया कि नहीं इंटीजर को, क्यू कोई पूर्णांक है। तो 6Q प्लस आगे क्या दिख रहा है 1। एक फॉर्म तो ये बन गया इज इक्वल टू इतना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कंक्लूजन। तो दूसरे वाले में 6 तो कॉमन है, उसको भी ऐसे लिख लेते हैं 6। और ये क्या है, अभी पीछे बताया ना एक पूर्णांक है, तो इसको भी लिख देते हैं Q से। आगे प्लस 3 कोई नंबर है तो 3 ऐसे लिख लेते हैं 6Q प्लस 3 दूसरा वाला आ गया। आगे इसी तरह से इसमें भी 6 और ये क्या है Q हो गया यहाँ से प्लस का 5। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि नहीं ये इसी फॉर्म का आ रहा है कि नहीं, और कुछ तो आ नहीं रहा। जब भी ये दिया जाएगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5, इसी को छोड़ के बाकी और कुछ नहीं आएगा, यही सब आएगा इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक में। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और तीसरा क्या 6Q प्लस 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एनसीईआरटी का क्या कह रहा है हमसे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्या निकालना हमें, स्तंभों की अधिकतम संख्या। ऐसे क्वेश्चन में हम इन दोनों का HCF निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ से, माना कुल स्तंभों की संख्या माना कुल स्तंभों की संख्या इज इक्वल टू n। यह तो निकालना है कुल स्तंभ कितने हैं n। और आगे दूसरा लिखते हैं, माना प्रत्येक स्तंभ में आर्मी सदस्यों की संख्या। आर्मी सदस्यों की संख्या इज इक्वल टू x। और आगे प्रत्येक स्तंभ में बैंड सदस्यों की संख्या। तो बैंड सदस्यों की संख्या को हम y मान लेंगे। तो आगे यहां से हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमारे पास। 616 क्या है आर्मी से ना, तो 616 इज इक्वल टू, इसको हम क्या माने आगे क्या, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है n, आगे इंटू में क्या लिखेंगे, प्रत्येक स्तंभ में आर्मी सदस्यों की संख्या कितनी है n। आगे इसी तरह से 30 सदस्यों वाली कितना है आर्मी बैंड, 32 इज इक्वल टू n इंटू यहाँ x था। और आगे इसमें क्या माने, यहाँ पे इसको क्या लेती है y, तो n इंटू वाई। यहाँ से हम देख रहे हैं ये कॉमन है। जब दो चीज का हम कोई फैक्टर निकालते हैं, अगर वही दोनों चीज जब कॉमन आता है तो हम क्या निकालते हैं भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा निकालते हैं। अगर दोनों में कॉमन आ जाता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे इसका हम। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना इन दोनों का निकालना है। तो यहाँ से 616 कामा 32 का हमें HCF निकालना है। HCF ऑफ 616 कामा 32। यहाँ से हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हम निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। यहाँ से जो छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। कितनी बार में पहले जाएगा, 1 बार में। कितना आएगा यहाँ नीचे 32, और नीचे 11 में से 2 गए 9, और 5 में से 3 गए 2, और नीचे क्या है 6। अब कितनी बार में डिवाइड होगा, 9 बार में करके देखते हैं। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 27 2 29।
यहाँ से नहीं, कुछ गलत हो रहा है, फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ से 32 ही था, 616 कितनी बार ले गए थे? एक बार। यहाँ नीचे क्या आएगा? 32। 11 में से 2 गए 9, और 5 में से 3 गए 2, नीचे क्या आएगा? 6। आप कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार। 9 दूनी 18, और 9 तो 27 है 28। यहाँ से 16 में से 8 गए 8, इधर 8 में से 8 गए 0, ये भी 0। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8। रिमाइंडर जब तक 0 ना आए तब तक ऐसी प्रोसेस हम करेंगे जैसे पीछे करते थे। यहाँ से भाज्य क्या है हमारे पास? भाज्य कितना है? 616, और भाजक कितना है? डिवाइजर। डिवाइजर कितना है? 32 आया है, इनटू भागफल कितना आया है? कोसेंट 19, तो 19 लिखेंगे। आगे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 8। तो यहाँ हम इसके नीचे लिखेंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो रिमाइंडर कितना आया है? 8। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे किसको? डिवाइजर को, 32 को। तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं 32 को। कितनी बार में होगा? 4 बार में। 0 आ गया कि नहीं? यहाँ से नीचे, तो इसको भी हम नीचे यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से भाज्य कितना है? 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू, शेषफल कितना आ गया हमारे पास? 0। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष हमारे पास निकला? जो यहाँ पे भाजक आया है डिवाइजर, वही हमारे पास इसका आंसर हो जाता है। डिवाइजर इज इक्वल टू मतलब भाजक। भाजक कितना आया? 8। ये इन दोनों का मासा निकल के आ जाएगा। तो आगे लिख सकते हैं HCF ऑफ 616 32 इज इक्वल टू, डिवाइजर कितना है? 8। तो यही इसका HCF निकल के आ जाएगा। ये तरीका होता है करने का। वैसे सीधा तो हम बता सकते थे, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं था, सीधा हम बता देते आपको, इन दोनों का HCF निकाल देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन ये सब प्रोसेस हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, बाकी ये किए हैं, देख लीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। तब तक आप वीडियो को वॉच करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।